नमस्कार साथियों, सी बीबिकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर मेरिट तैयार कैसे होती है। बहुत लोगों के मन में डाउट होता है। दोस्तों, आज के डाउट खत्म हो जाएगा। 100% आपको सही जानकारी मिल जाएगी कि आईटीआई में आखिर मेरिट तैयार कैसे की जाती है। तो चलिए डिटेल में समझाते हैं आपको। सबसे पहले देखिए, जो भी आपका 10th में परसेंटेज होता है उसी परसेंटेज के आधार पे आपका आईटीआई में एडमिशन होता है। तो पहला स्टेप हो जाएगा आपका परसेंटेज के आधार आपकी मेरिट तैयार की जाती है। जैसे मान लीजिए किसी का 70% है, किसी का 80% है, किसी का 60% है और किसी का मान लीजिए 55% है। तो जो भी परसेंटेज ये है, इसी परसेंट के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट तैयार की जाती है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा कि आपकी परसेंटेज के आधार पे मेरिट बनती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपकी कैटेगरी। जो भी आपकी जो है, बहुत लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं वो अप्लाई करेंगे, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, एससी कैटेगरी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो है ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं। जो जनरल कैटेगरी में हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं, इन सब कैटेगरी के अनुसार भी मेरिट तैयार की जाती है। तो पहला पॉइंट हो जाएगा परसेंटेज के आधार पर मेरिट बनती है। दूसरा जो एक कैटेगरी के अनुसार बनती है। तीसरा जो भी आपका जिला होता है उस जिले के अनुसार आपकी मेरिट तैयार की जाती है। हर जिले का अलग अलग मेरिट बनता है, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए वाराणसी जिला है, ठीक है। मान लेते हैं वाराणसी जिला है, ठीक है। और मान लेते हैं जो है यहाँ पे अयोध्या जिला है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे अयोध्या जिला है और फिर इसके बाद जो आपका अयोध्या जिला हो जाएगा, ठीक है, और वाराणसी जिला हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है वाराणसी में कोई लड़का जो है ये जो है 60 नंबर पे मान लेते हैं फिटर पा जाता है, और कोई लड़का जो है यहाँ पे अयोध्या में मान लेते हैं 70% पाया है, लेकिन उसको फिटर नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि ये मान के चले कि यहाँ पे मेरिट कम गया होगा वाराणसी में, और अयोध्या में मेरिट ज़्यादा चला गया होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वाराणसी में जो है मेरिट हाई चला जा सकता है, अयोध्या में मेरिट कम जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों ये है कि मेरिट हर जिले की अलग अलग बनती है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी उस जिले में ब्लॉक होता है, जैसे आपका अलग अलग क्षेत्रों का ब्लॉक होता है, तो उस ब्लॉक के अनुसार जो है आपकी मेरिट तैयार की जाती है। जैसे कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी आपका जिला है उस जिले में जितने ब्लॉक है, उस ब्लॉक में जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है, उनको देखा जाएगा कि उस ब्लॉक में कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं और फिर उस तहसील में कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उसके अनुसार जो है मेरिट बनेगी। हर ब्लॉक की मेरिट अलग जाएगी, हर तहसील की मेरिट अलग जाएगी, हर जिले की मेरिट अलग जाएगी, हर कैटेगरी की मेरिट अलग जाएगी और हर परसेंटेज वालों की मेरिट अलग अलग बनती है। यही दोस्तों सही प्रोसेस है और यही जो है इसकी प्रक्रिया होती है मेरिट बनने की। फिर इसके बाद जो है जिस कॉलेज में आप आवेदन किए हैं उस कॉलेज में भी मेरिट अलग अलग जाती है, और जिस ट्रेड में, हर ट्रेड की मेरिट अलग जाती है। जैसे अगर बात करूँ वेल्डर ट्रेड की, ठीक है, बिल्डर ट्रेड की, तो बिल्डर ट्रेड की जो है मेरिट अलग बनेगी। फिटर ट्रेड है मान लेते हैं तो फिटर ट्रेड की अलग बनेगी, ठीक है। कोपा ट्रेड है मान लेते हैं तो कोपा की अलग मेरिट बनेगी। तो दोस्तों जो मेरिट बनती है वो हर कैटेगरी वाइज, जिले वाइज, ब्लॉक वाइज, तहसील, कॉलेज, ट्रेड, हस सभी के अनुसार अलग अलग बनती है। अब इसका जो मेन फैक्ट पॉइंट है वो समझ लीजिए। यहाँ पे दोस्तों स्पष्ट रूप में लिखा गया है, और यहाँ पे देखिए सीट आवंटन प्रक्रिया लिखा है राजकीय आईटीआई में। दोस्तों जो मैं जानकारी आपको बताता हूँ वो बिल्कुल ऑफिशियल साइट से लिया गया डाटा होता है, कोई भी फर्जी फेक नहीं होता है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरी छोटी सी जानकारी से आपके भविष्य साथ खिलवाड़ हो सकता है, जो ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ और ना ही इस चैनल का कोई उद्देश्य है। आपको सही सटीक जानकारी मिले, आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी को हासिल करें, यही उद्देश्य है इस चैनल का। चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं कि कैसे सीट आवंटन प्रक्रिया की जाती है। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि यहाँ पे लिखा गया है कि जनपदों में व्यवसायवार सीटों का 25-25% क्रमशः विकास खंड, तहसील, जनपद, प्रदेश स्तर पर पूल करते हुए उपलब्ध सीटों पर नियमानुसार लंबवत और क्षैतिज आरक्षण अनुमान किया जाएगा। यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब ये है कि किसी भी जनपद में जो व्यवसाय होते हैं, यानी जो ट्रेड हैं, उनमें जो सीटें हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक जनपद है ए मान लेते हैं, ठीक है, और उसमें मान लेते हैं ट्रेड फिटर मान लेते हैं, और इस फिटर में मान लेते हैं कि 40 सीट है, ठीक है। अब इस 40 सीट का जो है 25-25% करके इसका निकाला जाएगा कैटेगरी वाइज। तो देखिए यहाँ पे विकास खंड
प्रखंड के आधार पर अलग बन जाएगा, तहसील के आधार पे अलग बन जाएगा, जनपद के आधार पे अलग बन जाएगा, प्रदेश स्तर पर अलग बनेगा। यानी जो प्रदेश स्तर, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, तो अगर कोई अदर स्टेट का जो है यूपी में अप्लाई करता है तो उसका अलग बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे आपकी जो है मेरिट तैयार की जाती है और आरक्षण दिया गया है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आरक्षण कैसे जो है मान्य होता है और आरक्षण कितना किसको मिलता है, उसके आधार पे मेरिट तैयार की जाती है। तो दोस्तों यही प्रोसेस होता है। और यहाँ पे एक पॉइंट और समझ लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से, यहाँ पे अगर जब आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो आप उस फॉर्म में जो है 3 जनपद भर सकते हैं, यानी 3 जिले में फॉर्म भर सकते हैं। एक ही फॉर्म में 3 जिला भर सकते हैं और 6 कॉलेज भर सकते हैं। ठीक है, 6 कॉलेज भर सकते हैं और 10 ट्रेड आप एक फॉर्म में भर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है, प्राइवेट में इससे ज़्यादा भी भर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में बता दे रहा हूँ कि 3 जिले 6 कॉलेज 10 ट्रेड आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप में लिखा गया है 3 जनपद में, 6 संस्थानों में और 10-10 व्यवसाय यानी ट्रेड आप जो है वरीयता क्रम में विकल्प दिया जा सकता, आप यहाँ पे भर सकते हैं। तो दोस्तों ये है प्रोसेस और ये है कुछ प्रक्रिया जो मैंने आपको बिल्कुल ऑफिशियल साइट से डाटा लिया गया उससे बता रहा हूँ। कोई डाउट हो मन में, शंका संदेह हो तो कमेंट करिए, जवाब पूरा दिया जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।